से हैं, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि देखिए डिट्टो प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएँगे। जैसा कि आप लोगों के इसके पहले रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया भी था आरपीएफ के। अब जो है आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो चुकी है और इस समय से जो है रामबाण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस क्लास में हम लोग करेंगे 25 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्न, उसके बाद से 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को डेली रेगुलर करेगा 100% है कि उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये क्लास डेली शाम को जो है आपको मिलेगा जो है 5 पीएम पे, ठीक है। 5 पीएम पे ये क्लास आपके लिए रखा गया है और एक जो है आपके 8 पीएम पे क्लास है और एक जो है सुबह के 6 एएम पे क्लास है, ठीक है। और एक 11 एएम पे 4 क्लास आज से आप लोगों के प्रोवाइड होंगे केवल जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया इन चारों क्लासों को, अगर 5 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम और आपके एग्जाम सिटी सेंटर आ चुका है, जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में किनका कब है, ठीक है। किनका 2, 3, 4 मार्च को जो है एग्जाम है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग इससे बेहतर जो है और तैयारी करने की कोशिश करेंगे जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है पहला कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो है देखिए विलुप्त संख्या से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में एक ठो प्रश्न 100% जो है देगा, ठीक है। और ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े से आप लोगों को दिमाग यहाँ पे दौड़ाना है, ठीक है। जैसे कि पहला जो बॉक्स दिया गया है इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसी के आधार पे दूसरे वाले का उत्तर आप लोगों को देना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो एच का कोड होता है 8, सी का कोड होता है 3, ठीक है। सी का कोड यहाँ पे आपके 3 हो गया, ई का कोड आपके 5 हो गया और डी का कोड आपके 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों के ये लॉजिक सबसे पहले दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। अगर इसको पकड़ लिया आपने तो 100% है कि प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे 8, 3, 11, 11, 5, 16, 16, 4, यहाँ पे टोटल ऐड किए हमने, इसके टोटल वैल्यू को हमने जोड़ा, ठीक है। सभी को जोड़ दिया यहाँ पे तो कितना मिला हमें, हमें मिला 20 और यहाँ पे लिखा है भाई साहब 400, यानी कि 20 का वर्ग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है 400। लॉजिक जो है बहुत इजी है और इसी तरीके से अब जो है आप लोगों को इस वाले का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि के जो होता है 11 पे होता है, बी जो होता है 2 पे होता है, ई जो होता है 5 पे होता है और जी जो होता है ये 7 पे होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो 11 और 2 13, 13 5 18, 18 7 कितना होता है, 18 7, 18 और 7 आपके हो जाएगा 25 और 25 का जब वर्ग कीजिएगा तो 625, 625 ही आप लोगों को यहाँ पे बताना था। बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कीजिए और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है इस तरीके के प्रश्नों में आप लोगों को किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगा जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे। 100% इसका उत्तर आना चाहिए क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो देगा, ठीक है। 2 ठो एनालॉजी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे और इसी में जो है आप लोगों के ज़्यादा लड़के फंसते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है आप लोगों को। सारे ही चुनिंदे प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में अब पूछे जाने के 100% चांस है, ठीक है। देखिएगा जब 2 तारीख का एग्जाम होगा सेम टू सेम पेपर फंसेगा यहाँ से, ठीक है। तो उस दिन हम लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए थे। जिनका भी 2 के बाद आने वाले शिफ्टों में होगा उनके लिए तो और भी बेहतर हम लोग क्लास लाएंगे।
परंतु जिनका भी 2 तारीख का है, समझ लीजिए कि सबसे हल्का प्रश्न उसी दिन पूछा जाता है, पहले शिफ्ट में पहले दिन का, ठीक है? उसके बाद से लड़के जान जाते हैं किस तरीके के प्रश्न आ रहा है, तो उनके लिए भी थोड़ा-सा आसान होता है, लेकिन टॉपिक थोड़े-थोड़े वहाँ पे चेंजिंग मिलेगा। लेकिन पहले दिन सबसे हलवा प्रश्न आएगा आप लोगों को, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 72 का संबंध 18 से है, तो 72 में 4 से भाग देंगे तो 18 चौका 72, तो 56 में अगर हम 4 से भाग देते हैं यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो यहाँ पे 14 चौके 56 हो रहा है, ठीक है? तो 14 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे जो है हम लोग फंस गए कि प्रश्न बनेगा किस तरीके से, ठीक है? तो अब दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 और ये 2, 7 गुणे 2 कर देते हैं, ठीक है? तो 7 दूना होता है 14, 14 में 4 जोड़ देते हैं, ये होता है 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? अब वही लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, तो कितना लिखा है ये 5 और ये लिखा है 6, 5 6 का कितना हो गया 30, 30 में जो है हम 2 से गुणा करते हैं 60, जो कि यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 7 का 2 गुना कर देते हैं, ठीक है? दूसरा लॉजिक पकड़िएगा, प्लस 2 लिखा गया है, इसी को भी 2 गुना कर देते हैं, 7 दूना 14 प्लस 2 दूना के 4, 14 4 कितना हो गया 18। वही लॉजिक इसके साथ भी कीजिए, 5 का 2 गुना कर दीजिए प्लस 6 का 2 गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 5 दूना 10 और प्लस 6 दूना 12, ये कितने हो जाएंगे, तो ये आपके 22 हो जाएंगे। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और ये प्रश्न आपको 10 सेकंड में बनाना है, ठीक है? हर एक प्रश्न को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 10 सेकंड का समय दूं और इस 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर दें। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि ये जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और आपको इस तरीके के 2 ठो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो इस बार भी आपको 2 ही प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछेगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थोड़े से दिमाग आपको जो है यहाँ पे दौड़ाना है, ठीक है? आपके यहाँ पे दिमाग में तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपसे नहीं होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है? क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 60 से 30 लिखा गया, फिर 30 से 30 ही लिखा है, फिर 30 से 60 लिखा है, फिर 60 से 240 लिखा है। थोड़े से आपको यहाँ पे कठिनाई हो रहा होगा, जो भी करेगा बहुत बेहतरीन उसकी तैयारी होगी, ठीक है? तीसरे का उत्तर देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बता देता है, ठीक है? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 30 से कहेंगे 30 होगा कब, जब 30 माइनस करेंगे, फिर तो यहाँ पे तो माइनस ही नहीं किया, यहाँ पे तो 0 है, फिर यहाँ पे 30 जोड़ दिया है, फिर यहाँ से तो बहुत ही अधिक हो गया है, तो लॉजिक ही यहाँ पे आपके नहीं बन रहा है कि इसमें किया क्या जाए, ठीक है? तो लॉजिक को चेंज करेंगे और जब नहीं बना तो दूसरे लॉजिक को हम ढूंढेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आप लोगों के सामने 60 लिखा है, इसमें 0.5 से हम गुणा कर देते हैं, 0.5 से गुणा करेंगे तो 60 का आधा हो जाएगा यहाँ पे 30, और फिर 30 से जो है आपके 30 लाना है, तो यानी कि 30 एकम में 30, फिर 30 से 60 हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 से गुणा किया है, ठीक है? इसके आगे देखिए तो यहाँ पे कितने से गुणा किया है, 4 से, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, यानी कि देखिए 0 पॉइंट जो है 5 में जब हम क्या करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जब 1 में जो है हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा किया है 4, और फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 से गुणा कर दीजिए 0 हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। देखिएगा 1920, 1920 यहाँ पे आप लोगों के राइट उत्तर बन रहा है, और 1920 देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, थोड़े से मिटका हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि टाइपिंग में थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को एग्जाम हॉल में आप लोग फोड़ के आएंगे, क्योंकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है? क्लास में बेहतर तरीके से समझिए, क्लास में डेली आई। कह रहा है कि दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सी अक्षर या चिन्ह होगा?
आपको बताना है कि दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह आएगा। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर बताना है। ठीक है, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, और आपके एग्जाम हॉल में D2 प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से पासे से रिलेटेड। तो ये 10 सेकंड आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, और इस 10 सेकंड में आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग अपोजिट लिखा लेंगे। अपोजिट समझते हैं, तो देखिए जो ये बॉक्स लिखा गया है, पहले वाला बॉक्स का संबंध सीधा तीसरे वाले बॉक्स से अपोजिट में होता है। ठीक है, तो ये स्टार जो दिया गया है ये अपोजिट हो जाएगा डॉलर का। ठीक है, तो इस तरीके से पहला हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो वाई का संबंध जो है, वाई का संबंध यहाँ पे किससे है, तो ये जो है आप लोगों के और से है। ठीक है, और से है, तो इस तरीके से आपके जो है ये वाला भी अपोजिट हो गया। उसके बाद से बचा हुआ कौन है, तो ये बाहरी वाला जो कोटा है ये बाहरी वाला का अपोजिट है, यानी जेड जो है ए का अपोजिट है, चाहे ए जो है जेड का अपोजिट है। इस तरीके से आपने अपोजिट अगर निकालना आपको बेहतर तरीके से आता है तो आप लोग प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि दिए गए चिन्ह में जेड के विपरीत कौन से अक्षर आएंगे। ठीक है, जेड का विपरीत आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने निकाल दिया है कि जेड का विपरीत ए है, और ए यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आपके ये प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, वेन डायग्राम के प्रश्न आ चुका है, इससे 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में तय है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझना है। निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का जो है चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन आप लोगों को करना है कि इसका जो है वेन आरेख कौन सा इस 4 ऑप्शनों में से होने वाला है। ठीक है, आपके पास है छात्र, गिटार वादक, और उसके बाद से यहाँ पे लिखा है अध्यापक। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों के उत्तर बताने हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये प्रश्न होते बहुत इजी है, थोड़े से आपको देखना होगा। ये हो क्या आपके छात्र। ठीक है, कह रहा है गिटार वादक, तो क्या आपके दिमाग में आएगा कि छात्र गिटार वादक होते हैं, तो कहिएगा कि बिल्कुल ही छात्र जो है आप लोगों के क्या हो सकते हैं, गिटार वादक हो सकते हैं, परंतु सभी छात्र नहीं हो सकते हैं। कुछ ही छात्र हैं जो गिटार बजाते हैं या बजाने की चेष्टा रखते हैं, सभी लोग तो ऐसा काम नहीं करते हैं। अब देखिए अध्यापक, क्या अध्यापक जो है गिटार वादक होते हैं या नहीं होते हैं, तो कहिएगा कि देखिए गिटार और छात्र जो है, अध्यापक तो छात्र नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, तो यहाँ पे तो ये आप लोगों के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे गिटार वादक हो सकते हैं। छात्र अध्यापक यानी टीचर भी गिटार बजा सकते हैं, स्टूडेंट भी कुछ ऐसे हैं कि वो गिटार बजा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर प्रश्न था, आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ के चलिए। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, और 5 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से, तो किसी तरीके की इसमें गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इजी प्रश्न है, अगर आपने थोड़े से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो एग्जाम हॉल में फोड़ के आएंगे। ठीक है चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, GALAXY। ठीक है, यही लिखा है, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लिखा है, उसको देखिए, LAGBY Z, यही लिखा है। अब लॉजिक समझिए, अगर आप थोड़े से लॉजिक यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जो ऊपर अक्षर दिखाई दे रहा है वही नीचे भी अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चेंजिंग क्या है कि ये एल जो है पहले लिखा गया है, ये ए तो ए पे है, जी जो है यहाँ पे लिखा गया, मतलब 3 जो ऊपर के हैं उसको उलट दिया गया। फिर 3 ऊपर के देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कौन सा,
तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है, या हाँ अपोजिट ही कह सकते हैं। और यहाँ पे तो ये ए का अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। और एक्स के बाद यहाँ पे वाई लिखा है, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब जो है आपको वही लॉजिक यहाँ पे अपनाना है। डब्ल्यू डबल ई के एल वाई। तो देखिए तीन ठो में तो आपको किसी तरीके से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पहले लिखना है, इसको इसके बाद लिखना है, और ये वाला सबसे अंत में लिखना है, ठीक है। अब जो है ये तीनों में बचे हुए यही लॉजिक आपको समझना था कि देखिए जो ए लिखा है, ए के बाद यहाँ पे आपके बी लिखा गया है, अगर ये समझते हैं, एक्स के बाद वाई लिखा गया है, वाई के बाद जेड लिखा है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि जो है यहाँ पे के बाद अगर हम देखेंगे तो जे के बाद होता है एल, एल के बाद यहाँ पे एल के बाद क्या आएगा एम, वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद जेड। अंत में जेड होना चाहिए, अंत में आपके जेड होना चाहिए, अंत में आपके जेड होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर यहाँ पे चला जाएगा बी के साथ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए लिखा है इसके बाद बी लिखा है, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। इस तरीके से भी इसको या अपोजिट तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है आप लोगों को कि नीचे जो दिया गया प्रश्न है इसमें तीन जो है एक जैसे हैं, तीन जो है आपके ऑप्शन एक जैसे हैं और एक अलग है, ठीक है। तो अलग वाला ही आपको राइट उत्तर यहाँ पे देना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें अलग कौन लिखा गया है, ठीक है। चलिएगा, जो भी बताएंगे बहुत बेहतरीन तैयारी है उनका। तो हमें यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है चीता, शेर, तेंदुआ, गाय, चार ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे लॉजिकली देखेंगे तो चीता, शेर, तेंदुआ, ये तीनों क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। क्या है ये, मांसाहारी है, ठीक है। मांस खाने वाले ये जीव हैं आपके। परंतु ये जो गाय आप देख रहे हैं ये शाकाहारी जानवर है, ठीक है, ये मांस नहीं खाती है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न का अलग हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। क्या बताना है आप लोगों को कि जो दिया गया आकृति है इसमें टोटल घनों की संख्या कितनी है। अब ये प्रश्न आपके लिए थोड़े से यहाँ पे अलग तरीके से आपको समझना होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। घनों की संख्या अगर काउंट करने को आपको बोला जाए तो देखिए अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे भी एक है और ये एक है, तो यानी कि आपको यहाँ पे दो समझ लेना है, ठीक है। इसके नीचे एक है और एक यहाँ पे ऊपर है, तो दो ठो ये है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल नीचे से लेके यहाँ तक जाएंगे तो तीन ठो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो घनों की संख्या अब जो है आप लोगों को सीधा सीधी क्या बताना है, 3, 2, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10। तो आपको तो सीधा सीधी यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे आपके 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 10 तो आपको जोड़ना था। बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिगर काउंटिंग से भी रिलेटेड आपके प्रश्न 100% है कि एग्जाम हॉल में देगा, ठीक है। त्रिभुज काउंट करने को, वर्ग काउंट करने को, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बनेंगे। तो घबराना नहीं है, सारे तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के जो भी पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों को मैं करा दूंगा, ठीक है। केवल आपको डेली क्लास करते रहना है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब दर्पण से दो प्रतिबिंब आपके 100% है कि एग्जाम हॉल में देगा, और बहुत इजी होता है दर्पण। दर्पण जिन्होंने भी नहीं समझा है उनको ये, हमको लगता है कि ये वीडियो देख लेने के बाद आप किसी तरीके के दर्पण के प्रश्न को बना देंगे। जैसे कि दर्पण में होता है कि जो राइट में चीज है वो आपको लेफ्ट में दिखाई देगी, ठीक है, और जो लेफ्ट में होगा उसको आपको राइट में जो है देखने को मिलता है। कब, जब हम लोग दर्पण को देखते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा नहीं दिखाई देता है। उल्टा किस में दिखाई देता है, जब हम लोग जल प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें नीचे का ऊपर हो जाता है, उल्टा यानी कि।
तो अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जी जो है यहाँ पे सीधा उल्टा बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यानी कि जो है आपको जी इस तरीके से है तो ये उल्टा आपको यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, तो उल्टा जो है आपको सी तरीके से इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके अंदर की तरफ होगा ना, ये बाहर नहीं होगा, बाहर है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये जी हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो सीधा जी लिखा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यहाँ पे तो जी है ये नहीं है पहले, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके ये उल्टा हो गया, इसके बाद एन जो होगा, एन पहले ऊपर हो जाएगा, और ऊपर के बाद से जो है आपके इस तरीके से होगा एन, ठीक है। एन के बाद से आई है तो आई उसी तरीके से, एक्स है तो एक्स भी उसी तरीके से उल्टा होगा, फिर आई उसी तरीके से, और एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, इस तरीके से एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो एफ का एफ ही लिख दिया है तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए श्रृंखला में आप लोगों को रिक्त पदों को जो है पूरा करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको इस तरीके के प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आज के जो है आपके एग्जाम हॉल के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे अगर आप लोग, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं कि देखिए एस के बाद क्या है, आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस के पहले क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। टी के पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपके ए है, टी ए यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा इसके आगे टी के बाद यहाँ पे क्या है, एस है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए के बाद क्या है, ए के बाद यहाँ पे देखिए टी है, ए के बाद टी है तो टी लिख दीजिए, टी के बाद एस है, एस के बाद आर है, एस के बाद क्या है, आर है, एस के बाद यहाँ पे आर है, एस के बाद यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर के बाद क्या है, आर के बाद डी है, डी के बाद ए है, ठीक है। अब देखिए पूरा हम लोगों ने भर लिया, पहले ए आ रहा है, फिर टी, फिर एस, फिर आर, फिर टी, फिर आपके डी, फिर ए, फिर आर, अंत में आर होना चाहिए, आर से पहले ए होना चाहिए, ए डी, ए टी एस, ए टी एस, ए टी एस, ए टी एस, आर टी, आर टी, आर टी ए डी, डी ए आर होना चाहिए, डी ए आर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुख है यानी कि इस तरीके से बैठे होंगे, ठीक है। इनका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या गया है, 5 व्यक्ति हो गए, उत्तर की तरफ मुंह भी हो गया इनका। कह रहा है कि एन जो है ओ के बाएं बैठा है, एन जो है ओ के बाया बैठा है। अगर ओ यहाँ पे है तो इसका बाया हिस्सा कौन सा है, ये वाला, तो एन यहाँ पे हो जाएगा। एम जो है एल के दाएं बैठा है, अच्छा एल एम तो हमको मालूम नहीं है, जो के दाएं ओर है, और के जो है ओ के ठीक दाएं बैठा है। देखिएगा यहाँ पे दाहिना हिस्सा में कौन बैठा है, के, ओ के दाएं कौन बैठा है, के, यहाँ पे के हो गया। अब बोला है कि एम जो है एल के बाएं बैठा है, एल के बाएं बैठा, एम जो है एल के बाया है, ठीक है, एल के बाया हिस्सा में, तो एल अगर यहाँ पे होगा तो बाएं में एम हो जाएगा, और जो कि के दाएं है तो के दाया भी हो जाएगा, देख लीजिए। अब जो है आप लोगों के यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि तो बताइए कि एम के दाएं हिस्सा में कौन है, एम के दाहिना हिस्सा में कौन है। एम ये हुआ, इसका दाया हिस्सा, ये दाहिना हिस्सा है, ठीक है। आपके हाथ से भी बता सकते हैं, और ये बाया में होता है, ठीक है। तो दाएं में कौन आ रहा है, एल आ रहा है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित युग्म को चुनना है। आप लोगों को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
तो देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उसको आप लोगों ने जीके में अच्छे तरीके से याद किया होगा। तो भारत नाट्यम जो है उत्तर प्रदेश का होता है, कहिएगा बिल्कुल गलत है। भारत अट्यम जो है कहाँ का है, तो आपके जो है ये जो है आपके कहाँ है के होता है, तो ये जो है तमिलनाडु का होता है। उसी प्रकार मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, केरल का होता है, असम का नहीं होता है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। अब देखिए कथकली, कथकली ये जो है आपके कथकली केरल का होता है, यही बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, कथकली केरल का होता है। और यहाँ पे मणिपुरी उड़ीसा का थोड़ी ना होगा, उड़ीसा का, ये भी गलत है। तो इस तरीके से आपके उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अब चलिएगा आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और फटाफट से जीके के प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला प्रश्न ही आपके सामने है, कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब प्रदान किया जाता है, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिएगा। ग्रैमी, तो ग्रैमी जो है आपको बताना है, ये हम लोग संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा में स्थित है, वे नदियां कौन सी हैं। अब जो है बताने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और D2 प्रश्न आपके ये एग्जाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो आपको नोट करने ला है गोदावरी और कृष्ण नदी, ठीक ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद, मतलब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासन से संबंधित है। अब बताने की कोशिश कीजिएगा कि भारत के कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है, तो आपके उत्तर बनेंगे आर्टिकल जो है 239। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी जो है उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, ये वाला एग्जाम हॉल में आपके पूछा गया प्रश्न है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पशुपति, पशुपतिनाथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के जो है प्रत्यक्ष सिद्धांतों को जो है प्रभावित किया, तो ये आपके जो है कौन है, आर्टिकल 42 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आय की स्थापना की। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। किस संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आय की स्थापना की, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे, ये जो है संविधान का 102वां संशोधन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का जो है प्रावधान किया गया है, तो इसका जो है राइट उत्तर आपके क्या बनेगा, तो इसका आपको राइट उत्तर याद रखना है भाई साहब, 11, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूज किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है ये जो है चित्रा बनर्जी दिवाकरुली के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। यह कौन स्वतंत्रता के बारे में, किस स्वतंत्रता के बाद देश में जो है एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है आप लोगों के बॉम्बे प्लान जो हुआ था स्वतंत्रता के बाद, इसी के दौरान हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का बताने की कोशिश कीजिएगा उत्तर। स्थिर पूंजी की खपत को किस रूप में जाना जाता है, स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में जाना जाता है, तो आपके उत्तर बनेंगे मूल्य ह्रास के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर आएगा सामान्य नागरिक संहिता से, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है 300 जो है 82 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के जो है सैयद राजवंश से संबंधित थे। तो सैयद राजवंश दिल्ली से जो है आपको बताना है कि जो है खिज्र खान थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रकला माई मदर किसके द्वारा जो है चित्रित की गई है। माई मदर जो है आपको याद रखना है कि ये अबरनिंद्रनाथ टैगोर अबरनिंद्रनाथ टैगोर जो है आपको याद रखना है। अगला कह रहा है सोनागिरी की जो है तीर्थ स्थल है। सोनागिरी मतलब किस धर्म के तीर्थ स्थल है। तो आपके उत्तर बनेंगे जैन के जो है तीर्थ स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो शंभू महाराज आपको बताना है कि ये जो है कथक के हैं, आपको लोगों को याद रखना है। ठीक है। कह रहा है कि पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपके उत्तर बनेगा स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के उपासन अवतार से संबंधित है। कौन सा त्योहार है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि ओणम है। ठीक है। ओणम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसके द्वारा की गई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि जो है पिंगली वेक्या। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश संसद के सदस्यों के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया। तो ये जो है आप लोगों के किसको चुना गया है। तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के जो है गठन की जो है स्मृति में मनाया जाता है। तो आपके उत्तर बनेंगे बैसाखी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि आत्मनिर्भर की जो है उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। तो ये आपके थे पंचम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की जो है राजधानी बनी। तो ये आप लोगों को याद रखना है तोमर राजपूत के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे किस युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च मौर्य सैन्य जो है अलंकरण है। तो ये जो है वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है आप लोगों को, तो ये अच्छे तरीके से मालूम होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो ये जो है अरावली है। आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, 100% आपके सही उत्तर होगा। ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो इसके पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं सारे मैं कराने वाला हूँ इसी चैनल पे। ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।